आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 2 से ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, साथ में इसके गुण और उपयोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साथ में हम इसका रासायनिक नाम भी और रासायनिक सूत्र भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तथा सूत्र CaOCl2। ठीक है, इसको हम व्यंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। आपने यदि व्यंजक चूर्ण का सूत्र पढ़ा होगा तो आपको पता होगा व्यंजक चूर्ण का सूत्र यही है, CaOCl2। ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। व्यंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होता है? जब शुष्क बुझे हुए चूने पर हम क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए एक बार और हम रिपीट करते हैं कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तथा सूत्र CaOCl2 है। जब हम शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि CaOH2 ये है आपका शुष्क बुझा हुआ चूना, इस पर क्लोरीन गैस हम प्रभावित करेंगे तो व्यंजक चूर्ण प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, यदि आपको व्यंजक चूर्ण का सूत्र याद है तो पता होगा कि ये क्या है, व्यंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अब हम इसके गुण पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल, ठीक है, लवण और जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है और इस क्लोरीन गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। और ये जो क्लोरीन गैस प्राप्त हुई है इसका उपयोग हम व्यंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए करते हैं। जैसे शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन गैस की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जो शुष्क बुझा हुआ चूना है इसमें क्लोरीन गैस से क्रिया होगी तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होगा। व्यंजक चूर्ण बनेगा को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। यद्यपि वास्तव संगठन काफ़ी जटिल होता है, यह कैसा होता है, बहुत ही ठोस होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसकी बनाने की विधि को। ठीक है, यहाँ पर चलिए क्या बोला था, शुष्क बुझा हुआ चूना, उसका सूत्र क्या है, CaOH2। फिर ठीक है, क्लोरीन गैस से क्रिया कराएंगे। ठीक है, क्लोरीन गैस से क्रिया कराएंगे तो व्यंजक चूर्ण प्राप्त होगा। तो इसमें से पानी निकल आएगा। ठीक है, पानी निकलेगा, ये H2 पानी निकल गया। बचा क्या? आप देखिए यहाँ पे बचे Ca और देखिए यहाँ पर 2 O है तो इसमें से एक O बचेगा यहाँ पे और Cl बचेगा। ये तो यही क्या है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण है यही। तो हम विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करते हैं कि शुष्क बुझा हुआ चूर्ण को क्लोरीन Cl, ठीक है, क्लोरीन Cl2, यहाँ पर आएगा आपका Cl2 से क्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, इस विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम, ठीक है, इसका हम जानेंगे रासायनिक नाम। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है इसका नाम? कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, सूत्र तो ये है इसका NaOCl2, ये सूत्र बन जाएगा, सूत्र NaOCl2। ठीक है, चलिए, तो ये 3 चीज हो गई यहाँ पे। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सूत्र NaOCl2, और इसको हम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब हम शुष्क बुझा हुआ चूना की क्रिया किससे कराएंगे, क्लोरीन गैस से, तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए ये ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तथा सूत्र NaOCl2 है। ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण। ये शुष्क बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन गैस, तो क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस जल। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसके हम गुण, विरंजक चूर्ण के गुण। पहला गुण है कि यहाँ ठोस होता है। कैसा होता है, यहाँ ठोस होता है। ठीक है, दूसरा, ठंडे जल में विलयन होता है, ठंडे जल में ये विलयन होता है। तीसरा गुण, वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। जब हम विरंजक चूर्ण को खुले में रखेंगे, ठीक है, हवा में खुले में रखेंगे, तो ये क्या देगा, क्लोरीन गैस देगा। ठीक है, चलिए आगे विरंजक चूर्ण के उपयोग। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं कि जल को शुद्ध करने में। पहला उपयोग क्या है, जल को शुद्ध करने में। दूसरा, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। ठीक है, तो ये आपके विरंजक चूर्ण के उपयोग हैं। ठीक है, इसके ऊपर विरंजक चूर्ण के गुण हैं, और ये है विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। ठीक है, आपको प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। कमेंट